मैं उपेंद्र कुमार सिंह यथार्थ मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, मीनिंग होता है 3, गॉन मीनिंग होता है साइड, एंड मेट्रॉन मीनिंग होता है मेजर। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई का अर्थ होता है, यहाँ लिखे हुए हैं 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है कि किसी भी ट्रायंगल के उसके एंगल और साइड्स में क्या रिलेशन है, वही त्रिकोणमिति बताता है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं शॉर्ट में, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, 3 साइड्स मेजर्स। 3 मतलब होता है 3, साइड्स मतलब भुजा, मेजर मतलब होता है माप। उसको हिंदी में लिखना होगा तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के भुजाओं एवं उसके कोण के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जो पिता है उनको हिपार्कस को माना गया है। हमारे सिलेबस में जो साइड और एंगल के बीच जो संबंध स्थापित करना है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है, मतलब समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। इन आवर सिलेबस वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसके एंगल और साइड में क्या रिलेशन है, इसको हमें पढ़ना है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्ड हैं इसमें, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, 3 साइड्स मेजर्स। अब हम इसमें ये जानेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 बातें हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनस और एक होता है बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अगर हम इस एंगल को मानकर चलते हैं, एंगल सी को अगर हम थीटा मानते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल है, जो राइट एंगल है, इसके जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और जो रेस्ट साइड जो बचता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इस तरह से अगर हम एंगल सी लेते हैं इसमें, तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और जो रेस्ट साइड बचेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए, इस फिगर में, ये फिगर आपका 1 था, इस फिगर आपका 2 है। फिगर 1 में इस एंगल को लिया गया, एंगल पी को, तो एंगल पी के जस्ट सामने वाला साइड है आपका क्यू आर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस हो गया, और जो रेस्ट साइड जो बचा ये आपका बेस हो गया। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि हमेशा जो है इसी साइड को बेस मानते हैं, जो कि हमें ये गलत है। जो एंगल हम लेकर चलेंगे या जिस एंगल को हम मानेंगे, उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो अपोजिट वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और बाकी जो बचेगा साइड आपका वो बेस होता है। तो लिखे भी यहाँ पर, इन ट्रिग्नोमेट्री द अपोजिट साइड्स ऑफ ए गिवन एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल इज हाइपोटेनस एंड रेस्ट थर्ड साइड इज बेस। वही चीज़। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है। हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में ये एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ऐसे किसी भी ट्रायंगल में हम लोग आगे के क्लासेज में पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में, कि जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भी इसके साइड और इस एंगल के बीच में क्या संबंध है, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमें जो है अभी क्लास 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अगर ये
दो साइड दिया हो, अगर परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, हाइपोटेनस दिया हो, बेस दिया हो, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हो तो बेस निकल जाएगा, बेस परपेंडिकुलर दिया रहेगा है। मतलब इसके लिए फॉर्मूला है h इक्वल टू, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, h इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। और इसी फार्मूला से अगर दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेते हैं। ये साइड हमेशा जो है दोनों साइड से बड़ा साइड होता है, इसलिए h निकालने के लिए इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देते हैं और बाकी सब में हाइपोटेनस का स्क्वायर में से थर्ड साइड को घटा देते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में।